अंग्रेज़ के ज़माने में बनी हुई यह पुल और इसमें भारत आज़ाद होने के बाद हुए भ्रष्टाचार के कारण 7 खून हुए हैं। यह पुनपुन नदी है, इस पर बनाया गया था अंग्रेज़ ज़माने का ये मोहम्मदपुर का पितमास गांव है और यहाँ पर एक पुल है जो कि क्षतिग्रस्त पुल है और चारों तरफ पेड़ लगा हुआ इस पर है। बाद में ये दूसरा पुल बनाया गया है जो आप देख रहे हैं, लोग इस पर चल रहे हैं। ये पुल क्षतिग्रस्त है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया में लाखों घपले हुए और टूटने के बाद पुनर्निर्माण में या फिर पुनः जो इसका होता है मरम्मती, उसमें लाखों करोड़ रुपए का ठगी हुआ है। सरकारी एक खूबसूरत पुल था, लोहे का बना हुआ। ये नदी है और सामने देख पा रहे हैं आप, ये मंदिर है, राम जानकी का मंदिर है। बता रहे हैं यहाँ पर कि इस पुल निर्माण जब हुआ था उसके बाद से घपले काफ़ी हुए थे और उस घपले को उजागर करने की प्रक्रिया में कई लोगों की जान भी गई है। बता रहे हैं लोग कि 7 लोगों की जानें इस भ्रष्टाचार को रोकने की प्रक्रिया में गई है। इस गांव के पितमास के लोग जानते हैं। मेरे साथ इसी गांव के निवासी हैं मनोज सिंह। जानते हैं कि ये कैसे हुआ था। पुल का देख रहे हैं दृश्य। मनोज जी, ये क्या मसला था इसमें भ्रष्टाचार का? जी देखिए, पहले तो ये पुल था लकड़ी का। हाँ। बहुत पहले। अच्छा। तो लकड़ी के बदलने के लिए होता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ये पुल था। तो उसमें कुछ लड़ाई नहीं हुआ। लड़ाई इस रूप में हम बोले, एक जगह तो हम लोग भी जब इसमें पटरा बदल रहे थे हम लोगों ने विरोध किया। कब की घटना है ये? इसमें तो याद नहीं है। अच्छा, उसमें हम नौजवान थे। हाँ, और आते आते फिर यह नक्सलाइट आंदोलन आया, इलाका में माले आया, संग्राम समिति आया, तो इसमें पटरा। संग्राम समिति मतलब माओवादी? हाँ जी। अब बाद में माओवादी बन गए। पहले पार्टी उनकी। तो धीरे धीरे आते आते यहाँ पर एक लवकुश राम का हत्या हुआ। लवकुश नाम के? यही पुल पर युवक का? इसी गांव के थे, पितमास गांव के ही। जो कहार जाति का था। अच्छा, इस पुल पर हत्या हुआ? हाँ, इस पुल पर हुआ। क्यों, किसने मारा था? उसने क्या हुआ कि इन लोग का ग्रुप चलता था, संग्राम समिति और एमएल लिबरेशन माले। तो हाँ, तो पहले लिबरेशन था। तो जब वो लोग यहाँ प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद जो संग्राम समिति होता था उससे विरोध होता था। आते आते की स्थिति पैदा हो गया कि लवकुश राम का कुटुंब बहुत सारे लोग हैं जो कहार जाति के थे, वो संपर्क में रहे, संग्राम समिति के सपोर्टर रहे। और ये माले का नेता था एक देवर्षि चौधरी। अच्छा। जो मेरे घर के बगल में है। तो अंतर्विरोध चला, दोनों साथे पीते थे, खाते थे। हम भी उसको बराबर कहते थे कि यो हो करो, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। ये दोनों पार्टी लड़ मर के अपने में बर्बाद हो रहा है। लाल झंडा, मैं एसोसियाई में था, तो मेरी तो इसका पुल का पटरा बदलने लगा। तो पटरा के लिए जो ठेकेदार था वो तो चाहेगा, कुछ दमंग ठेकेदार, मैं अभी भी नाम लेना उनका नहीं चाहूँगा। ठीक है, बताइए। कुछ विधायक यहाँ के पूर्व हैं, वो सब पटरा अपने यहाँ मंगवा लिए। जो अभी लिबरेशन के बड़े नेता हैं वो भी उस ठेकेदारी में भीतर से थे। अच्छा। और ये लड़का उसका विरोध किया। पटरा मतलब लकड़ी का पटरा? हाँ। किस पेड़ का था वो? सखुआ कुछ गलत। तो पटरा निकल रहा था और इसको सीमेंट से ढालना था। अच्छा। तो ठेकेदार अपना चाहेगा। अच्छा। लड़का विरोध किया कि एस्टिमेट दिखाइए, ये कीजिए, कितना में ढालना है। हमको भी हम लगता है कि कहीं से आए थे बाहर से, हम रहते थे बाहर ज़्यादा। तो अंत में हम कहे कि यो हुई में मत पड़, गांव की मीटिंग कर लो, गांव का एक कमेटी बनाओ। इसी में लवकुश और उसमें क्या बहस हुआ, लोग साथे पिया और रात में सोया और कभी मार दिया गोली उसको। सब लोग भाग गया। हमको उस समय हो गया था जॉन्डिस। धीरे धीरे उसका प्रतिकार में देवर्षि चौधरी का फिर हत्या हो गया। अच्छा। धीरे धीरे विभिन्न यही चबूतरा पर, चबूतरा मतलब जो वहाँ चबूतरा आप देख पा रहे हैं मंदिर के बगल में, यहाँ पर चबूतरा लिबरेशन का जी नेता था। उसके बाद फिर आगे और बढ़ने लगा। आते आते मैं इसके खिलाफ देवर्षि चौधरी को भी आलोचना किया और मैं पार्टी से आग्रह किया लिबरेशन से कि ये भाई ऐसा कीजिए
उसको गांव से निकाल दीजिए तत्काल, उसका भी जान बच जाएगा, आपका संगठन भी बच जाएगा और गांव में आगे से घटना नहीं घटेगी। लेकिन वो लोग कोई सुने नहीं। मैं शोक सभा में भी उसका मुझे न निगलने में बन रहा था न बोलने में बन रहा था, इसलिए कि मैं वो लड़का उतना बुरा नहीं था। जब दारू पी लेता था तो थोड़ा लाइन से अलग। तो ये दूसरी हत्या हुई। हाँ, पहला लवकुश का, उसके बाद हाँ देवाशीष चौधरी जो लिबरेशन का नेता था। अच्छा, इसके बाद पंचायत का और प्रखंड का। उसके बाद इसका रिएक्शन होते होते माले ने यहाँ से गाड़ी से लोग जा रहे थे तो 3-4 आदमी का हत्या कर दिया। माले वाले? हाँ, माले लिबरेशन। अच्छा, हम बाहर चले गए थे और इसी बीच में उसके बाद फिर आगे बढ़ा, फिर एक आदमी का हत्या हो गया। इस तरह से प्रक्रिया यहाँ चल रहा है। 7 लोगों की हत्या हुई है। 6-7 लोगों का। जड़ था भ्रष्टाचार का। हाँ, जड़ था भ्रष्टाचार का। तो ये आपने देखा कि मतलब भ्रष्टाचार के कारण जो संघर्ष चला, घात प्रतिघात में 7 लोगों की हत्या हुई। और ये पुल जो आप देख हैं, ये पुल अभी भी चालू हालत में होना चाहिए। इसको मजबूत पुल अभी दिख रहा है मुझे, लेकिन दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। इधर तो मैंने दिखाया था आपको, जैसे मंदिर के पास में है, यहाँ पर क्षतिग्रस्त पुल है जो मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर। और इसी तरह से इसके दूसरे हिस्से जो है, इसको भी यहाँ पर ईंट से बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि ये तो पुल अभी चल सकता था अगर मरम्मती कर दिया जाता तो इसको बंद क्यों कर दिया गया? पुल कर दिया गया कि जो बाढ़ से टूटा, गिर गया। अच्छा, तो गाड़ी तो जाने आने लायक हुआ नहीं, तो रिपेयर कर सकता था इसको ना। तो अभी इसको अथी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, डाइवर्सन के रूप में जब भी बन रहा था। हाँ। लेकिन इसी दौर में बाढ़ आया, क्योंकि ये 3 साल में बना है। अच्छा, तो बाढ़ आया तो क्योंकि इसको भी रिपेयरिंग करने के लिए इसमें भी लूट हुआ। अच्छा। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, लेकिन बिहार सरकार का है, मेरा उतना लियाकत नहीं है, जनता यहाँ की उठती नहीं है। क्योंकि और जो यहाँ के नामी प्रसिद्ध संगठन थे वो सब कहीं न कहीं इस सब में लिप्त थे। मैंने जीवन में देखा कि दोनों क्रांतिकारी लोग अपने को कहते थे, लेकिन हर मुद्दे पर जो चाहिए से लड़ाई नहीं खड़ा कर पाते थे। और हम जब चुनाव लड़ गए तो हम तो घेर घार के भाईले के साथ आए, क्योंकि जब मेरे जान पर खतरा हो गया तो जान बचाने के लिए कहीं जाना पड़ता है। तो मैंने पटना चला गया। मुखिया में हारने के बाद मैं मुखिया में खड़ा हुआ था और लिबरेशन से मधेश्वर शर्मा थे जिनसे हमको टकराव हुआ, वो हार गए। लेकिन अपना गोटी सेठ बीजेपी के नेता, उनको उस समय बीजेपी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी था ही, उनको लोग मदद किए और हमको गांव के अधिक जो, क्योंकि जो हत्या हुआ है सारे हत्या का मैंने विरोध किया है खुलेआम। और बड़ा बारीकी से हमने मैंने जनता को जगाने की कुछ, देवाशीष को भी मैं बचाना चाहता था कि इसको सज़ा मिले, लेकिन जिंदा मौत की सज़ा मिले, यानी इस गांव से निकाल दें, कानून सजा दे। हाँ, कानून अगर नहीं, केस अगर हो तो होगा। अगर गांव सामाजिक बहिष्कार हो, उसको 10 कट्ठा उसका बाल बच्चा था उसको दे दिया जाए और इनको 5 साल 10 साल के लिए गांव निकाल दिया जाए, जिससे क्या होगा कि कल किसी को हिम्मत नहीं करेगा किसी की। वो लड़का नहीं गश्ता था, लेकिन हमने माइक लगा के, मेरा पड़ोसिया था, भतीजा जैसा व्यवहार था, लेकिन हमको कोशिश किया कुछ नेता लोग बदनाम करें कि मनोज भी इसमें है, लेकिन हमारा ये चरित्र है नहीं, हम किसी के पीछे में जाल नहीं रखते हैं। अच्छा, ये नदी कौन सा है? पुनपुन नदी है। अच्छा, ये पुनपुन नदी है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, ये पुनपुन नदी है। और यही जो है शायद बुद्ध का नदी का, बुद्ध का ना। अच्छा, पुनपुन नदी बहुत फेमस नदी है, बहुत प्रसिद्ध नदी है ये। आदिगंगा पुनपुने। हाँ, आदिगंगा पुनपुने ये एक है। पितृपक्ष इसलिए बोला जाता है कि यहाँ से पड़ता है, जैसे पुनपुन में पड़ता है, पहले यहीं पड़ता था, बाद में पुनपुन हुआ है, जब वहाँ सुविधाजनक हो गया, रेल का हो गया। हाँ। ये हो गया, पहले यहीं पड़ता था पितृपक्ष। हाँ, पितमास पड़ा। अच्छा, उससे पितमास पड़ा। अच्छा, ये बताइए, मुझे जैसा कि मालूम हुआ था कि यहीं में पुलिस थाना था और उस पुलिस थाना में जो है उड़ाया गया था, माओवादी ने उड़ाया था। तो घटना कुछ याद है? माओवादी नहीं, पुलिस वार ने उड़ाया था। वो है 12 गांव है, वो बहुत दूर है,
उधर छूट गया है, बारह है गांव। लेकिन नौबतपुर में ही पड़ता है ना वो हाँ। थाना, नौबतपुर थाना हाँ, है। नौबतपुर थाना में ही पड़ता है। अब तो ये पितमास थाना है। अच्छा, नौबतपुर ब्लॉक हुआ हाँ, ये ना। उस समय नौबतपुर मैं एमएल धारा के सहयोगी नहीं थे। मैं एसयूसीआई से हटकर स्वतंत्र ढंग से कुछ काम कर रहे थे। हाँ, तो उसमें माओवादी में मतलब पीपुल्स वार ग्रुप हाँ। जो ये हुआ था, पार्टी यूनिटी या पीपुल्स वार का मर्जर जो हुआ था, हाँ, उसके बाद हुआ था। उसके बाद एक प्रक्रिया हुई थी जिसमें थाना को उड़ाया गया था। थाना नहीं, अथी था, माने चौकी एक था। चौकी। हाँ, क्योंकि गांव में लिबरेशन से और किसानों के बीच संघर्ष था, और उसी संघर्ष में सुरक्षा के, किसान के सुरक्षा के ख्याल से लिबरेशन से पुलिस कैंप बैठाया गया था। अच्छा। तो उस कैंप को बाद में पुलिस वार के लोग या पार्टी यूनिटी के लोग, उस समय याद नहीं हमको है, वो लोग एक कार्रवाई किए थे। याद है कि मैं उस समय पटना गया था और सवेरे शाम में आ गए थे, और रात में हम लख में ठहरे हुए थे, बीने निकले तो लोग कहा कि उड़ा दिल हूँ। उनकी काजी ऐसा ऐसा हुआ। तो बाद में अखबार में भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। जो थाना था यहाँ पर, जो कि नौबतपुर थाना पड़ता था, आप चौकी इसको बता रहे हैं। हाँ, भाई उसमें पड़ता था नौबतपुर। उसमें मेरी एक माओवादी लीडर से बाद में बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि जनता का पर पुलिस का इतना अत्याचार हो रहा था कि उस अत्याचार से बचने के लिए जनता ने पार्टी पर, मैंने माओवादी पार्टी, पूर्व माओवादी बोल सकते हैं उनको आप हैं, जो माओवादी बनने से पहले की प्रक्रिया थी पीपुल्स वार, उनको कहा गया था कि आप पुलिस को नहीं मारिएगा अगर, तो आप मेरे यहाँ मत आइएगा। जनता का दबाव था इस तरह से। जनता के दबाव की वजह से जो है उन पर, पुलिस पर हमला किया गया और कई पुलिस उसमें मारे गए, ये भी खबर है। बहरहाल ये पूरा इलाका जो देख पा रहे हैं, सिलेंडर बोल गया था, पुलिस नहीं मारा गया। एक क्रांतिकारी साथी कार्यकर्ता उनका उड़ गया था, और पुलिस लोग तो बंधक बना के राइफल दे दिया था। अच्छा, ये भी मामला है। लेकिन जो मूल चीज़ है वो ये कि पूरा इलाका जो आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ इलाका, ये नौबतपुर ब्लॉक का हिस्सा है, और ये पितमास गांव का मंदिर है जो कि देख रहे हैं चमकता हुआ। कभी माओवादियों का इलाका हुआ। बगल में जो मसूरी है, बगल में मसूरी पट्टी टप जाइए तो मसूरी क्षेत्र आ जाएगा, जो तो कहने के लिए पार्टी यूनिटी पुलिस वार का क्षेत्र ही था। बिल्कुल पूरा, बिल्कुल। और यहीं से टपा था वो लोग का संगठन जहानाबाद तो से। ये माओवादियों का इलाका था। आज माओवादी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका असर आज भी आप महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी तरह की भी कार्रवाई करते अगर हैं, या एक्शन करते आप अगर हैं, या मतलब जन विरोधी गतिविधि करते आप अगर हैं, तो आतंक है माओवादियों का कि लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके खिलाफ लोग भिड़ जाएंगे, चाहे आप कोई भी हो। ये माओवादियों ने यहाँ पर पैदा कर दिया है प्रतिरोध की क्षमता आम जनता के बीच में। देखिए यही है जो कि मैंने दिखा था ना आपको कि ये दीवार बना करके इसको बंद कर दिया गया है। इस पुल को पीछे तरफ से भी वहाँ पर बंद कर दिया गया था, जो मैं दिखाया था आपको। मंदिर वहाँ पर है। ये पुनपुन नदी है, मतलब कि पानी नदी कम दिखता है, नाला अधिक दिखता है, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध नदी है ये। बौद्ध धर्म में इस नदी का बहुत ही बड़ा महत्व है। और ये जो आपको देख रहे हैं नाला, इस सड़क को, इस पुल को बंद कर दिया गया है। हालांकि ये जो पुल है कब बना था पता है आपको? जो अंग्रेज के समय का है। अंग्रेज के समय का फिर बिल्कुल। पहला बार आया था, साइकिल फेंक के अंग्रेज भाग गया था कि लोग फिर लगा लिया साइकिल देखने के लिए। आप इस चर्चा करते हैं हमारे पूर्वजों में, पूर्वज बताते हैं, ये बात सही है, लेकिन आप इसका बनावट देखिए आप अगर, अभी भी मजबूत है आज के से ज़्यादा। ये सुर्खी चूना का दिख रहा है यहाँ पर आपको शायद। इससे बनाया गया पुल अंग्रेज ज़माने का पुल है। और ये इसकी चौड़ाई देख लीजिए आप। मैं अगर हाथ से नापूँ अगर, तो मेरे हाथ से एक हाथ और एक बित से थोड़ा कम है, मतलब ये इसकी चौड़ाई है इस पुल का। इतना मजबूत था, अंग्रेज ज़माने का बनाया हुआ पुल। और ये दोनों पक्ष हैं, ये पुल है। सरकारी पुल तो बिहार में देखते हैं आए दिन कब गिर जाता है। पुल में एक सुई दिया गया कि सुई देने से मजबूत हो जाएगा। सुई दिया गया, छेद करके उसमें दवा डाला गया
कि केमिकल डाला जा रहा है जिससे पुल मजबूत होगा। अच्छा, ऐसा किया ये अंधविश्वास का मसला था। हाँ। ये तो ये लोगों के लिए बनाया गया था, अंग्रेज ज़माने का ये पुल है जिसको कि बंद कर दिया गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं अंग्रेज ज़माने का यह पुल अभी तक दुरुस्त है और बिहार में आए दिन पुल गिरता रहता है, ढहता रहता है। कब कौन सा पुल टूट के गिर जाएगा ये बात कोई नहीं जानता है। नमस्कार, रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।